नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। कैसे हैं आप सब लोग। एक छोटा सा सेशन, एक शानदार सेशन जो कि विशेषकर जो पेड कोर्स के विद्यार्थी हैं उनकी डिमांड रहती है कि सर आपका इंटरव्यू कैसा गया, आपने कैसे तैयारी की, आपका एक्सपीरियंस क्या था, आपने कौन सी गलतियां की, आपका जो आपने कौन सा टॉपिक पढ़ाया, आपको कितने नंबर मिले। ठीक है, इन चीजों पर थोड़ा सा हम इस सेशन में बात करेंगे ताकि एक जो चीजें जो होती है वो जनरलाइज हो जाए आपके लिए। क्योंकि जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होगा तब तक एक अंदर क्यूरियोसिटी रहेगी, एक अंदर जिज्ञासा रहेगी कि देना है, और एक अंदर जोश भी रहेगा कि इंटरव्यू आ रखा है, देना है। और बहुत सारी चीजें साथ में, अफवाहें, बहुत सारी चीजें, एक कैलकुलेशन नंबरों को लेकर, एक कैलकुलेशन रिसर्च को लेकर जो है बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्टें वगैरह चलती रहती है। तो इस माहौल में इसको सामान्य करने के लिए यहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है उसके ऊपर टू द पॉइंट हम यहाँ पर बात करेंगे। वैसे जो है मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। यूपीएससी का जो है ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था। इससे पहले मैंने जो आरपीसी एपी का जो इंटरव्यू हुआ था मेरा, ये दूसरा था। इससे पहले जो मेरा प्रथम साक्षात्कार था, प्रथम मेरा साक्षात्कार वो यूपीएससी सीडीएस का था। यूपीएससी सीडीएस एग्जाम आप सबको पता होगा। तो यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में साक्षात्कार बड़ा लंबा चौड़ा होता है, बड़ा भारी भरकम होता है। और वहां तो आपकी जो है नस नस को देखा जाता है कि आप अंदर से क्या है, रग रग को पहचाना जाता है। ठीक है, इसमें असफल रहा। ठीक है, स्क्रीनिंग आउट हो गए थे और बाहर हो गए थे, असफल रहा। तो जो प्रथम साक्षात्कार ये था, और मेरा द्वितीय साक्षात्कार दूसरा इंटरव्यू जो है वो अपना आरपीएससी एपी का हुआ था। आरपीएससी एपी का मेरा सेकंड इंटरव्यू ही था और यही पहला एक्सपीरियंस था। वो एक्सपीरियंस एक अलग दुनिया का एक्सपीरियंस है। इस फील्ड में जो एक्सपीरियंस रहा मेरा, यही एक्सपीरियंस सबसे अच्छा रहा। और इसमें कैसे तैयारी की, इसके ऊपर हम बात करें तो यहां पर मैंने दो वे में कार्य किया। ठीक है, अगर मेरे एक्सपीरियंस पे, मेरे अनुभव पर हम बात करें तो यहां पर जो मैंने तैयारी की वो दो रूपों में की। कैसे, जब इंटरव्यू आ गया था, इंटरव्यू कॉल हो गया था और जब पेपर दे दिया था तो पहले से ही पता चल गया था कि नंबर कितने क्या बन रहे हैं, क्या कट ऑफ रह सकती है, इसका बहुत बड़ा अंदाजा नहीं था। क्योंकि इससे पहले इस प्रकार का रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ था जिसमें 200 मार्क्स हो, 24 नंबर का इंटरव्यू, ऐसा सिस्टम था नहीं। ये हमारी वैकेंसी से ही स्टार्ट हुआ था। तो कुछ खास विशेष ऐसा अंदाजा था नहीं, लेकिन ये था कि तुलनात्मक जो जो लोग मिल रहे थे, हमारे टाइम भी लिस्ट बन रही थी, हम भी कैलकुलेशन लगा रहे थे, लेकिन जो नंबर बन रहे थे उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था। इसलिए थोड़ी सी इंटरव्यू पे शानदार मेहनत भी की थी यहाँ पर। तो जो मैंने इंटरव्यू की तैयारी की थी वो यहाँ पर मूल रूप से दो रूपों में की थी। जो इसका फर्स्ट रूप था वो स्वयं के स्तर पर की थी, अपने लेवल पर की थी। स्वयं के लेवल पर भी देखें तो यहाँ पर दो लेवल थे। एक ये था कि चूंकि आप, हमें पता था कि वहां पर पढ़ाना भी पड़ेगा, एक जो है सब्जेक्ट में आपको कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, सब्जेक्ट की भाषा पर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, है ना, एक टीचिंग स्किल डेवलप होनी चाहिए। तो उस पर जो है वहां पर इंटरव्यू आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसी चीजें यहां पर थी। तो हमने फिर क्या, मैंने क्या किया, यहां पर जो मेरी कॉलेज थी जहां से मैं पास आउट हुआ था, पीसीजी, परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस। ठीक है, परिष्कार कॉलेज को मैंने ज्वाइन किया। वहां पर जो पीजी के विद्यार्थी हैं, पीजी के विद्यार्थियों को कॉलेज में पढ़ाया भूगोल। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल लगभग मैंने 1.5 से 2 महीने वहां पर इंटरेस्ट के साथ पढ़ाया था, फुल एनर्जी के साथ। और पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो इनके पीजी में सिलेबस, जो नेट का सिलेबस होता है, मोटा मोटा उनको नेट के टारगेट के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई थी। तो इससे ये उनकी तैयारी नहीं थी विशेष तौर पर, ये मेरी तैयारी थी। मैं अपने एक्सपीरियंस के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए और अपनी भाषा की शुद्धता के लिए और भूगोल में थोड़ी सी एक पढ़ाने की शब्दावली जो है डेवलप करने के लिए वहां पर मैं गया था। तो 1.5-2 महीने मैंने यहाँ पर परिष्कार कॉलेज ज्वाइन किया था इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, दूसरा मैंने यहाँ पर किया अभ्यास। ठीक है, ये अभ्यास था घर पर, घर था नहीं वैसे उस समय, रूम था। रूम पर जो है एक बोर्ड लेके आए। ठीक है, इस दौरान होता क्या था कि दोस्त साथ में रहते थे। सुनील सर हमारे साथ में थे, मेरा दोस्त है अशोक, अशोक जो है साथ में था, जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया था। हम तीनों का ही इंटरव्यू था, तीनों ही एक फ्लैट में रहते थे। तो रूम पर जो है एक हमने व्हाइट बोर्ड लगवा लिया। ठीक है, अब बस एक दूसरे को पढ़ाते थे कि आप दोनों बैठो, मैं पढ़ाऊंगा। हमने अलग अलग टॉपिक तय कर लिए, है ना। ये ग्रुप स्टडी का बहुत अधिक फायदा होता है कि हम 3-4 लोग थे, 1-2 दोस्त और आ जाते थे। तो सबको हमने क्या कर लिया कि ये मान लीजिए जो है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, 2-3 मॉडल है, 2-3 सिद्धांत है, आप तैयार करके आ जाओ। ठीक है, इधर नगरीय भूगोल है, इसके सिद्धांत आप तैयार कर लो। ऐसे अलग अलग हमने डिवाइड कर लिया और साथ साथ में ऐसे प्रैक्टिस करते थे, बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ाना और प्रैक्टिस करना, एक दूसरे को पढ़ाना।
ठीक है, एक दूसरे की फिर वो फीडबैक भी लेते थे। मान लो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया तो जो 4 लोग मेरे दोस्त सामने बैठे हैं, इनका भी इंटरव्यू है, इनका भी भूगोल है, तो ये मेरी कमियां निकालते थे, पॉजिटिव पक्ष भी बताते थे, नेगेटिव पक्ष भी बताते थे, वापस जाके बैठ जाते, दूसरा आता, हम उसकी कमियां निकालते। एक शानदार ये डिस्कशन वाला जो है, ये हमने अच्छा प्रयास किया था, अच्छा अभ्यास किया था। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग मेहनत थी, मतलब एकदम मजे लेते लेते हुए ना, कई बार बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, सारे दोस्त सामने बैठे हैं, है ना, तो कभी बच्चों वाली भाषा, कभी साथ, मतलब एक माहौल को एंटरटेनमेंट करते हुए जो है, उस टाइप में हमने शानदार अभ्यास प्रयास यहां पर किया। और साथ में मैंने ये कॉलेज ज्वाइन की थी, इसका बहुत बेनिफिट हुआ मुझे, क्योंकि यहां से कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि आपके सामने स्टूडेंट है, उसको पढ़ाना है, और वो भी पीजी के विद्यार्थी है, और उनको अच्छे से शानदार चीजें करवाना, ये कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। ठीक है, इसके अलावा जो मेरी तैयारी थी, वो पूर्व तैयारी, मैं कहूं कि जो मेरी पूर्व की मेहनत थी, ठीक है, पूर्व की तैयारी का मतलब क्या हुआ कि जो मेरी यूपीएससी की तैयारी थी, उसी की वजह से मुझे लगता है कि मेरा चयन हो पाया। यूपीएससी की तैयारी की वजह से ही मैं सिलेक्ट हो पाया। अगर यूपीएससी की तैयारी नहीं करता तो सिलेक्ट शायद, मुझे लगता है कि इतनी जल्दी एमए के साथ सिलेक्ट नहीं हो पाता। तो जो यहाँ पर घिसाई रगड़ाई मेहनत जो की थी, वो शानदार काम आई। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो मॉक इंटरव्यू हुआ था, हमने उस दौरान, वैसे जो अभी हम मेहनत कर रहे हैं, जो अभी आपको मैं करवाने वाला हूं मॉक इंटरव्यू, ऐसा कोई सिस्टम जनरली वहां उस समय था नहीं। ठीक है, यहां पर उस समय 2 मॉक इंटरव्यू मैंने दिए थे। ठीक है, 2 मॉक मैंने दिए थे। उस दौरान एच.एस. शर्मा सर हैं, आप सब भूगोल के विद्यार्थी हैं तो जानते होंगे, डिपार्टमेंट में रहे हैं, और आर.एन. मिश्रा सर। ठीक है, आर.एन. मिश्रा सर और एच.एस. शर्मा सर ने यहाँ पर रिद्धि सिद्धि पर, इनका खुद का ही मकान था, वहां पर सर ने जो है 15-20 10-12 लोग, 15 लोग थे भूगोल के, वो आए थे, और हमने यहाँ पर एक ही दिन में, मतलब 2-3 घंटे में जो है 15-15, 20-20 मिनट का सबका हमारा मॉक इंटरव्यू लिया था, और आधे 1 घंटे का एक सेशन लिया था, घंटे भर का। तो ये एक ही दिन में हमने ऐसा प्रयास किया था। बाकी ज्यादा मॉक इंटरव्यू वगैरह नहीं दिए थे, हालांकि देने चाहिए थे, लेकिन करवाने वाले लोग ही नहीं थे। ठीक है, इसका बहुत बेनिफिट होता। और क्योंकि जब यहां पर मैंने 1.5 घंटे के अंतर से 2 मॉक इंटरव्यू दिए, पहला मॉक इंटरव्यू मेरा बहुत शानदार गया। ठीक है, यही एच.एस. शर्मा और आनंद मिश्रा सर थे। जब दूसरा मॉक इंटरव्यू दिया, मैं डाउन हो गया, क्योंकि आनंद मिश्रा सर जो है स्टैटिक्स पे आ गए। ठीक है, ये मॉडल्स या मात्रात्मक गणितीय विधियों पर आ गए। ठीक है, इनका स्पेशलाइजेशन था इस पर। तो इस प्रकार इन्होंने कहा कि बेटा आपका पहले तो बहुत अच्छा था, अब डाउन कैसे हो गए, तो थोड़ा सा वही है। तो इसलिए 2 मॉक इंटरव्यू दिए थे, 2 मॉक इंटरव्यू में ऐसा एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, इस दौरान तो ये 2 मॉक इंटरव्यू फायदेमंद रहे, और इससे कॉन्फिडेंस भी आया। एक सामने 2 लोग एक्सपर्ट बैठे होते तो कैसे जवाब देना है, कुछ चीजें इन्होंने अच्छी चीजें बताई भी, जिसमें सुधार भी किया, और उसका फाइनली बेनिफिट हुआ। ठीक है, ये मेरा जो है तैयारी का मतलब इंटरव्यू में जाने से पहले जो माहौल था, वो हम ऐसे कर रहे थे। ठीक है, ये सीन चल रहा था, बस डेट आने वाली, डेट आने वाली, डेट आई, और मेरा था जून 2017, 2 या 4 जून के आसपास था, 4 या 5 जून 2017 को मेरा इंटरव्यू था। संयोग से सेम डे जो मेरा इंटरव्यू था, उससे पहली पारी में अशोक, जो मेरा मित्र है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनका भी इंटरव्यू था। हम दोनों का एक दिन सेम डे इंटरव्यू था। ठीक है, इधर सुनील सर भी थे, हम तीनों चले गए हमें दिलाने के लिए कि 3-4 लोग जो है साथ में जाते ही हैं, चलो इंटरव्यू दिलवा के लेकर आते हैं। वहां पर आरपीसी के बाहर होटल लेंगे, और पहले आरपीसी के बाहर 1-2 चक्कर निकाल के आएंगे, है ना, ऐसा माहौल तो थोड़ा वहां पर था ही। ठीक है, उसके बाद में जो है आगे बढ़ते हैं। साक्षात्कार के दौरान जो कैसा माहौल था, मतलब माहौल का मतलब है वही एक जिज्ञासा, एक देखो नर्वसनेस, एक थोड़ी सी हल्की सी हिचकिचाहट सबके होती है। मैं यहाँ पे आपको वीडियो में अब सामने कह दूं कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं बहुत सुपर कॉन्फिडेंस में था, और मैं जो है जो भी जब उन्होंने पूछे मैंने शानदार जवाब दिए, तब मेरा सिलेक्शन हुआ, ऐसी बात नहीं है। कोई भी विद्यार्थी हो, कितनी भी अच्छी लेवल की तैयारी हो, एक हल्का अच्छी तैयारी के साथ भी जो है एक हल्का हिचकिचाहट, एक हल्का नर्वसनेस होता है। वो मेरे अंदर भी था, जैसा कि सब विद्यार्थियों में होता है। ठीक है, एक भय होता है, एक छोटा डर होता है, एक मतलब कई बार क्या आता है, डर इतना अधिक हो जाता है कि आप बोल ही नहीं पाते हैं, आप प्रेजेंट ही नहीं कर पाते हैं, आप चीजों को रिकॉल ही नहीं कर पाते। इतना डर नहीं होना चाहिए। डर होता है, सामान्य डर होता है, सामान्य भय होता है। वो इंटरव्यू के दौरान एक सामान्य भय था। ठीक है, दूल्हे की तरह सज रहे थे। पहली बार इंटरव्यू के लिए रेड चीफ के ब्रांडेड जूते लगभग 3000 के आसपास के आए होंगे, पहली बार जूते खरीदे। ठीक है, पहली बार जो है ड्रेस सिलवाई, मतलब वो फॉर्मल ड्रेस, व्हाइट शर्ट। सारे पहले सुना था कि सारे लोग जो है ब्लू शर्ट पहनते हैं, हम इस बार जो है ये व्हाइट शर्ट पहनेंगे, तो व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट नीचे। ठीक है, कहीं जिनको भी दिखाई उन्होंने कहा स्कूल के बच्चे लग रहे हो इसमें, तो है ना। तो इस टाइप का एक्सपीरियंस था। हम तीनों ने, सुनील सर, अशोक और हम तीनों ने एक साथ एक ही ड्रेस, एक ही जूते एक साथ खरीदे।
इस टाइप का थोड़ा माहौल चल रहा था। ठीक है, एक दिन पहले पहुंच गए आरपीएससी और पहले चक्कर वक्कर निकाले, और दूसरे दिन हमारा 2 लोगों का एक साथ था, अशोक का और मेरा। ठीक है, तो वो जो 2 लोगों का साथ इंटरव्यू था उसका क्या बेनिफिट हुआ वो अभी मैं आगे बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो साक्षात्कार के दौरान ये माहौल होता है, हल्की एजिटेशन होती है और होनी भी चाहिए, ये होती है, इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, बस महसूस करना है कि यस मेरा इंटरव्यू है, बस तैयारी अच्छी होगी तो कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, उससे जो भय का लेवल है, डर का लेवल है, नर्वसनेस का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। राइट, ये सामान्य घटना है, सबके साथ होती है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ नहीं होती, और कोई बताता भी है तो वो बड़ा चढ़ाकर बता रहा है। राइट, चलिए आगे आते हैं। अब जैसे वहां पर गए तो उससे पहले क्या होता है कि इंटरव्यू के दौरान यहाँ पर आप जब आरपीसी में जाते हैं तो वहां पर एक बड़ी सी लाइब्रेरी, बड़े सा हॉल है। लाइब्रेरी तो क्या, किताबें कमी है लेकिन ठीक ठाक वहां पे ऐसी कुर्सियां लगी होती है। ठीक है, वहां पे क्लर्क या जो भी एलडीसी यूडीसी बाबू होते हैं वो आपको जो है बुलाते रहते हैं, और वहां पर जो भी आपका 16 लोगों का एक साथ इंटरव्यू होता है तो उसमें से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है मोटा मोटा। ठीक है, उसमें एक गलती भी मेरे से हो गई थी, आगे बताऊंगा, छोटी सी। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखेंगे, फिर एक एक को यहाँ से भेजते रहते हैं कि अब जाइए आपका नंबर आने वाला है। ठीक है, और लोग आपस में थोड़ा ये चर्चा भी करते हैं, हाँ किसका बोर्ड है, कौन है, एक्सपर्ट कौन आया है। ठीक है, इस टाइप की चर्चाएं पहले चलती है। कुछ कुछ विद्यार्थी ऐसे हो जाते हैं कि जैसे 15 दिन इंटरव्यू चल रहा है तो वो वहां से पहले ही पहुंच जाते हैं कि 15 दिन से जो है इसके सामने जो है यूथ हॉस्टल है या उसका क्या नाम है, एक हॉस्टल है आरपीएससी के सामने, वहां पर जाके रूम ले लेते हैं। 15 दिन जो है आरपीएससी के चक्कर काटते हैं, बाहर खड़े रहते हैं, कोई भी इंटरव्यू देके आता है आपसे क्या पूछा, इस तरह की जिज्ञासा, और वहां पर बने रहते हैं, डटे रहते हैं। ठीक है, इतना भी आपको नहीं करना है, एक दिन पहले पहुंच जाइए बस। ठीक है, और जो यार दोस्त देके आ रहे हैं इंटरव्यू उनसे बात कर लीजिए कि हाँ भाई कैसा रहा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड क्या है मोटा मोटा। ठीक है, बाकी आपकी मेहनत ही काम आएगा, आपका कॉन्फिडेंस ही काम आएगा, और आपकी सहजता सरलता ही काम आएगी इंटरव्यू में। ठीक है, तो हर व्यक्ति का इंटरव्यू अलग होता है, हर व्यक्ति से अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सपर्ट अलग अलग आते हैं, सबकी मेमोरी, थीम, सारा सिस्टम जो है अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर वो है इंटरव्यू कक्ष में, साक्षात्कार कक्ष में जाते हैं। ये साक्षात्कार कक्ष जो होता है, इसका जो इंटरव्यू बोर्ड होता है, इसमें आप सबको पता है 3 सदस्य होते हैं। ये आप सबने देख लिया होगा, सुन लिया होगा, कुछ नया नहीं बता रहा हूं। वैसे में जो है बीच में आरपीएससी का मेंबर होते हैं, एक एक्सपर्ट होता है एक सब्जेक्ट का, दूसरा एक्सपर्ट होता है, विशेषज्ञ होते हैं, और यहाँ पर बीच में टेबल होती है। यहाँ पर एक छोटी टेबल और होती है जिसके ऊपर पानी की ग्लास रखी होती है। राइट, यहाँ पर एक पानी की ग्लास रखी होती है, छोटी टेबल होती है, और उसके बीच में जो है यहाँ से प्रवेश लेके आपको यहाँ पर बैठना होता है। ठीक है, लंबा चौड़ा मोटा सा गेट होता है, चूंचा चींची बोलता है खोलते टाइम। राइट, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक बोर्ड लगा होता है। ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, इन बोर्ड के लोगों को पढ़ाना है टॉपिक। इस प्रकार का एक छोटा सा सीन होता है जहां पर आप प्रवेश करते हैं, प्रवेश करके जाके बैठेंगे। ठीक है, अब मूल बात पे आते हैं कि जब प्रवेश किया तो पूछा क्या गया, कौन से क्वेश्चन पूछे गए और कैसे कितनी देर तक इंटरव्यू चला, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, आ जाइए आगे। अब देखो यहाँ पर साक्षात्कार कितनी देर तक चला, जो औसत इंटरव्यू जो चल रहे थे, ठीक है, वो लगभग 13 से 15 या 14 मिनट तक चल रहे थे। ठीक है, मेरा भी औसत इंटरव्यू चला था, यहाँ पर मेरा 18 से 20 मिनट के आसपास चला, 2-3 मिनट मैंने जो है ज्यादा लिए थे, 5 मिनट के आसपास, 18 से 20 मिनट इंटरव्यू चला। और कब इतना जल्दी खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं है। जब आप बाहर हैं तो आपके लिए वो चीज भारी भरकम लगती है, जब आप अंदर गए वो 15 से 20 मिनट कब निकल जाते हैं, आपको लगा कि अभी तो मैं आया, 1 मिनट हुई और वापस बाहर निकाल दिया मुझे, ऐसा लगता है ना। तो वो 15 मिनट इतने फास्ट होते हैं क्योंकि वो भी बोर हो जाते हैं, वो भी थके हुए होते हैं कि ठीक है फटाफट ड्यूटी पूरी करो, निकालो, और जो भी पूछना है पूछ के, इस टाइप का सीन वहां पर फटाफट चलता रहता है। राइट, तो ये 15 से 20 मिनट जो है ये आपके जो है आपकी क्रम रेखा को निर्धारित करने वाले हैं, आपकी सफलता को निर्धारित करने वाले हैं केवल 15 मिनट। आपने पिछले 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से कितना भूगोल पढ़ा, ठीक है, उसका प्रेजेंट यहां पर आपको 18 मिनट में करना है। ठीक है, इसलिए बहुत अधिक ये महत्वपूर्ण टाइम होता है 15 से 20 मिनट का। ये आप कैसे निकाल पाते हैं 15 से 20 मिनट, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। राइट, चलिए, तो अब एंट्री हो गई है मेरी। यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो सबसे पहले आरपीएससी मेंबर जो होते हैं बीच में होते हैं, इन्हीं से शुरुआत होती है। एक्सपर्ट चुपचाप देखते रहते हैं टकटकी लगा के कि कैसा दिखता है, क्या ड्रेस पहनी है, छोटा मोटा ऊपर नीचे से, ऐसे आपको आपके हाव भाव को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं दोनों लोग। ठीक है, मेंबर आपसे पूछता है मेरे से, ठीक है, जाने पर मैं आता हूं, मेरा सेकंड पारी में था, आफ्टरनून में था,
तो मैं जाके वही सामान्य जो अभिवादन होता है, गुड आफ्टरनून सर, और बस आइए बैठिए, उन्होंने कह दिया, जाके बैठ गए। तो इन्होंने पहला जो क्वेश्चन पूछा कि कैसे हैं आप, ठीक है, कैसे हो, मैंने कहा सर मैं ठीक हूं। फिर पूछा कि कंफर्टेबल हो, मैंने कहा यस सर, जी सर, इस टाइप में आंसर दिया कि आप कंफर्टेबल हो। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा, ठीक है, आरपीएससी मेंबर ने, उस समय मेरा बोर्ड था आरडी सैनी सर का बोर्ड था, ठीक है, आरडी सर का बोर्ड था। और फिर तीसरा क्वेश्चन सीधा इन्होंने कहा, ठीक है, फिर अपने बारे में बताइए, ठीक है, अपने बारे में बताइए। फिर वही मैंने अपनी एजुकेशन में कहां से बिलोंग करता हूं वहां से शुरू किया। जनरली कहते हैं कि इंटरव्यू में अपना नाम नहीं बताना चाहिए, ना ही नाम ये पूछते हैं। तो मैं नागौर का रहने वाला हूं और ऐसे 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 आगे जो है पूरा सिस्टमेटिक बताया कि वहां से बिलोंग करता हूं। मेरी एजुकेशन जो है यहाँ 10 तक यहाँ पे हुई, 12 तक यहाँ पे हुई, फिर यहाँ से यूजी किया। यूजी में ये सब्जेक्ट थे, मतलब बीए किया, बीए के बाद में पीजी किया, और पीजी के बाद में मेरा नेट पीजी के साथ हो गया, और अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। उस दौरान पीएचडी वीएचडी का तो सीन मेरा बन रहा था, एडमिशन हो गया था, लेकिन उसको मैंने कुछ बताया नहीं, और फंसना नहीं है इसलिए बताया नहीं, राइट। एडमिशन हुआ ही था पीएचडी में। तो इस प्रकार इन्होंने ये 3-4 क्वेश्चन पूछे स्टार्टिंग में, अपने बारे में बताइए, और फिर पूरा बता दिया था। फिर इन्होंने कहा एक्सपर्ट 2, ठीक है, जो एक्सपर्ट साथ में बैठे थे कि अब आप पूछिए। अब जब एक्सपर्ट 2 के हाथ में मामला आया, ये जो व्यक्ति थे, एक यहाँ पर मैडम थे, इनका नाम जो है बाद में मुझे पहले पता नहीं था, बाद में मुझे पता चल गया था, इनका नाम था सीमा जालान मैडम। बहुत सारे विद्यार्थी जानते होंगे, ठीक है, जो अभी उदयपुर यूनिवर्सिटी एमएलएसयू में एचओडी है। यहां से एक जो है बड़े खड़ूस से जो है थोड़े से सीनियर और बारी भरकम एक खड़ूस से जो है प्रोफेसर थे। बाद में पता चला कि डूंगर कॉलेज के शायद थे प्रोफेसर, ऐसा कुछ था सीन, एग्जैक्ट नाम भी पता नहीं चला था, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा वो पूछा प्रैक्टिकल के बारे में, सीधा, मतलब टारगेट, बच्चा नया नया आया है, प्रैक्टिकल का सबसे भय है पहले से ही, और सीधा जो है यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा था मुझे वो याद नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकल के बारे में कोई मेथड वगैरह ऐसा कुछ पूछा था मुझसे। मैंने इनको कह दिया कि सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, सीधा यही बोला सॉरी सर, ठीक है। और फिर दूसरा जो है, फिर क्वेश्चन पूछा, अच्छा ठीक है बताइए, फिर आप राजस्थान के रहने वाले हैं, तो आईजीएनपी के बारे में पूछा था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो आप नागौर राजस्थान के रहने वाले हैं, नागौर के रहने वाले हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जल नागौर में किस गांव तक पहुंच गया है? मैंने कहा ये तो सर पता नहीं सर, इसकी बारे में भी जानकारी नहीं है, लेकिन सर मैं नागौर के पास के गांव का रहने वाला हूं, मेरे वहां तक पानी पहुंच गया है, ठीक है। ऐसा मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेट करने का कोशिश किया कि बार बार सॉरी बोले तो इससे अच्छा ये ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी आपके किस गांव में नागौर में पहुंच गया है, ऐसा कुछ पूछा था। मैं जवाब नहीं दे पाया। 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में एक्सपर्ट के गलत गए, नहीं दे पाया। तीसरा क्वेश्चन और खतरनाक पूछा, अच्छा आप नागौर के रहने वाले हैं, तो नागौर में सबसे अधिक कौन सी फसल होती है? मुझे बहुत खुशी मिली कि चलो ठीक है, ये मामला सेट हो गया, ठीक है। फिर मैंने कहा सर नागौर में सबसे अधिक जो फसल होती है वो मूंग होती है, ठीक है। फिर उसने वापस दूसरा सवाल दागा यहाँ पर, उन्होंने कहा कि अच्छा मूंग होती है, तो मूंग की कौन कौन सी किस्में जो है नागौर में बोई जाती है, ठीक है। यहां पर किस्में पूछी, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। राजस्थान की ज्योग्राफी उस समय मेरी कमजोर थी, क्योंकि उससे पहले कभी पढ़ा नहीं था। तो कौन कौन सी किस्में पूछी जाती है, तो मैंने कहा सर किस्मों की तो जानकारी नहीं है। फिर भी मैंने गोलमोल करने का प्रयास किया, सर किस्मों कौन सी किस्में बोई जाती है मूंग की, ये जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे खेत में दादाजी किसान है, तो वो जब ये मूंग बोते हैं तो पिछले साल में से बाकी तो बेच देते हैं, कुछ खाने के लिए रख देते हैं, कुछ वापस उसी में जो है ये राख डालकर उसी को ही कुछ पाउडर डालकर संरक्षित रख लेते हैं, ताकि आने वाले टाइम में वो बो दिया जाए। एग्जैक्ट किस्म का नाम ध्यान में नहीं है, तो वो थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, ठीक है। मतलब जो व्यंग्यात्मक हंसी होती है ना, कि मैं उनको मैनिपुलेट कर रहा हूं, ठीक है, गोलमोल कर रहा हूं, वो समझ गए। फिर जो है अगला और क्वेश्चन पूछा कि अच्छा नागौर तो जो है खनिज के लिए प्रसिद्ध है, नागौर तो है जो खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, तो नागौर का पूछा कि नागौर में, पहले तो सिंपल पूछा कौन कौन से खनिज होते हैं, मोटा मोटा बता दिया कि ये मार्बल होता है, टंगस्टन होता है, ठीक है, जिप्सम होती है, ऐसा कुछ बता दिया। फिर पूछा कि नागौर के, राजस्थान के खनिज मूल्य में नागौर का कितना हिस्सा है, ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा। नहीं बता पाया मैं, ठीक है, सॉरी सर बोल दिया कि अच्छा ठीक है। तब तक जो है वापस इधर आरडी जो है सर, ये जो आरपीसी के मेंबर थे ये समझ गए बच्चा फंस रहा है, परेशान हो रहा है। इस दौरान जब ये 5-6 क्वेश्चन दागे गए इंटरव्यू में फर्स्ट टाइम, मतलब इन्होंने तो कुछ पूछा नहीं, अपने बारे में बताइए, फिर इनके ऊपर पाला डाल दिया कि बस आप पूछिए। इन्होंने इस प्रकार फैक्चुअल पूछा,
पहला क्वेश्चन प्रैक्टिकल से, बाकी कुछ फैक्चुअल, सॉरी सर या थोड़ा बहुत मैनिपुलेट होता ना, तो धीरे धीरे मेरी क्या हेजिटेशन बढ़ गई। मतलब ऐसे थोड़ा सा मेरे श्वास की, वैसे भी मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, और थोड़ा सा मेरे श्वास की उस समय दौरान दिक्कत थी थोड़ी सी, है ना, जो नाक में कुछ मेरी दिक्कत थी, उसके बाद में ऑपरेशन भी हुआ, तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ, मेरी हल्की सी सांस बढ़ने लगी, सांस फूलने लगी। ठीक है, ये जो है इधर मेंबर जो बैठे थे वो समझ गए, और ये मैडम मुझे देख रही थी कि भाई साहब पूरा करे, तो फिर हमारे पास आए। तो बीच में इन्होंने कह दिया, बीच में इन्होंने क्या कहा, मैंने ही कह दिया, मतलब मेरी सांस हल्की सी ऐसे लगने लग गई, तो सामने वो पानी पड़ा था, तो मैंने पूछ लिया कि सर मैं क्या, मैं पानी पी सकता हूं? तो मैंने पानी पिया, वो समझ गए थे, यस यस मतलब बिल्कुल पीजिए आप। तो थोड़ा सा मैंने पानी लिया, तब तक ये जो है शांत हो चुके थे, मतलब इन्होंने पहले इनको शांत कर दिया। ठीक है, फिर आरडी जो आरडी सर थे, इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, अच्छा तो आप बताइए आप न्यूज वगैरह पढ़ते हैं? मैंने कहा यस सर। और अब मुझे लगा थोड़ा सा मामला आप ठीक बैठ सकता है, क्योंकि न्यूज तो अच्छे से पढ़ के गए थे। और फिर इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा शानदार, यहां से जो है मेरी दिशा जो है चेंज हो गई, पूरे इंटरव्यू का रूपरेखा ही चेंज हो गई, और एकदम कॉन्फिडेंस आ गया। इन्होंने क्वेश्चन पूछा, उस समय शायद दिल्ली की जो पोल्यूशन के ऊपर कोई केस चल रहा था, उसका कोई रिजल्ट वगैरह सुप्रीम कोर्ट में, उसकी कोई सुनवाई कुछ का कुछ ऐसा कुछ आया था। ठीक है, तो उसको रेफरेंस बनाते हुए इन्होंने पूछा था कि दिल्ली के प्रदूषण के कारण क्या है और इसका समाधान क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन तो है जो हमने 50 बार कम से कम हम मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस कर चुके थे दिल्ली यूपीएससी में, दिल्ली रहे थे, प्रदूषण का एक एक पता था। तो यहां पर मैंने कम से कम जो है, या तो सॉरी करते हुए फटाफट 2-3 मिनट में इन्होंने खत्म कर दिया। इस पर मैंने कम से कम 5 मिनट लिए, और 5 मिनट शानदार धुआंधार जो है अच्छे से फुल कॉन्फिडेंस के साथ सारे डायमेंशंस को कवर करते हुए कि दिल्ली का पोल्यूशन किस कारण से है, कौन कौन से डायमेंशंस है, सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, क्यों समाधान नहीं हो रहा, क्या योगदान है बाकी जो आसपास के स्टेट है, और एनसीआर रीजन में यही, एनसीआर रीजन में ही क्यों होता है, थोड़ा सा हीट आइलैंड के बारे में बताते हुए ये पूरा मैंने दिल्ली के प्रदूषण के बारे में शानदार बता दिया। ठीक है, उस समय कोई सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, उसके रिगार्डिंग रेफरेंस बनाते हुए इन्होंने क्वेश्चन पूछा। ठीक है, यहां पर कॉन्फिडेंस आ गया, ये भी शानदार खुश हो गए। ठीक है, फिर इन्होंने दूसरा क्वेश्चन और पूछा यहां पर, हाँ नहीं दूसरा नहीं पूछा था, फिर इन्होंने मैडम पे डाल दिया कि ठीक है मैडम अब आप पूछिए। सीमा जालान मैडम, सीमा जालान मैडम जो है, मैं कहूं कि मेरे लिए ये जो है देवी का रूप लेकर आए यहां पर, क्योंकि मैडम एक तो हंसमुख है, और मैडम को पता चल गया कि एक बार जो है इन्होंने फैक्चुअल पूछ के बच्चे को डरा दिया है ना, ये फिर मुस्कुरा रहे थे, अच्छे से मुस्कुरा रहे थे कि अच्छा तो आप बताइए कि आप तो भूगोल के विद्यार्थी हैं और भूगोल में आपको इंटरेस्ट भी रहा होगा। मैंने कहा यस मैम इंटरेस्ट है, तभी मैंने यहाँ से जो है इसकी पीजी किया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो बताइए आपके जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया कि आपका पीजी में कौन कौन से विषय है। ठीक है, पीजी के विषय बताइए। तो पीजी के मैंने विषय बता दिए थे, रटे हुए थे, रट के गए थे, ये भी रट के गए थे कौन से सब्जेक्ट में क्या नंबर आए। तो मैंने बता दिया कि मैडम ये रहे हैं, एग्रीकल्चर रहा है ना, और फिर ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट रहा है, एडवांस इंडियन ज्योग्राफी रही है, और एनवायरमेंट ज्योग्राफी रही है, ऐसा बता दिया। फिर बताने के बाद इन्होंने पूछा कि जो पीजी के विषय है इसमें सबसे अधिक रुचि किसकी रही है, आप में रुचि किसमें रही है। तो मैंने यही कहा कि मैडम जो है यहाँ पर जो है, मैं कहा मैम मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरी रुचि सबसे अधिक जो है, मैंने थोड़ा सा खेलना मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है ना, आप जहां पर आप नॉर्मल हो जाते हैं। इन्होंने माहौल गर्म कर दिया था, इन्होंने माहौल जो है नॉर्मल कर दिया था, ऐसे हंसी खुशी के साथ, और ऐसे मतलब एक पूछने का जो तरीका था ना वो एकदम जो है बच्चे वाला था, कि आप जैसे एक छोटे भाई से बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इन्होंने पूछा कि आपकी रुचि किस में है फिर। तो मैंने कहा मैम रुचि मेरी जो है पर्यावरण भूगोल में है, और दुविधा ये रही कि पर्यावरण भूगोल में ही मेरे सबसे कम नंबर आए पीजी में। तो ये बहुत खुश हुए, तो बहुत मैडम हंसने लग गए कि अच्छा इंटरेस्ट इसमें और इसी में सबसे कम नंबर आए। तो इस दौरान ये बीच में आरडी सर बोल गए कि वेरी गुड, ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, ऐसे करके वो मुस्कुरान दी। तो वहां से थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ा। फिर इन्होंने अगला क्वेश्चन जो है पूछा, यहां पर एनवायरमेंट के बारे में पूछा था, पर्यावरण के बारे में जो सक्सेशन है, अनुक्रमण है, ये क्यों होता है। तो ये अच्छे से कॉन्सेप्ट पता ही था, सक्सेशन क्यों होता है, पहले से यूपीएससी में भी पढ़ के आए थे, और वैसे भी एनवायरमेंट पढ़ते हैं तो अनुक्रमण पढ़ते हैं। सिंपल साधारण क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा मैं बोला तब तक उन्होंने बीच में ही दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, उनको पता लग गया कि इसको आता है। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि विकिरण विंडो क्या होती है। विकिरण विंडो क्या होती है ना, विकिरण विंडो का मतलब होता है जो विकिरण खिड़की। तो इसको भी अच्छे से क्लाइमेटोलॉजी का कॉन्सेप्ट था
ठीक है, पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के ऊपर शुष्क वायु होती है और यहां से सारी विकिरणें निकलकर बाहर चली जाती है, तो अंतरिक्ष में विकिरणें चली जाती है, ये भाग अत्यधिक ठंडा हो जाता है, तो यहां पर साफ स्वच्छ आकाश के कारण डस्ट पार्टिकल होते नहीं है। पूरा कॉन्सेप्ट शानदार अच्छे से समझा दिया, बता दिया, थोड़ा सा ठीक माहौल सेट हुआ। इनका अंतिम क्वेश्चन था फिर शानदार क्वेश्चन था, और यहां से मेरा कम से कम 5 मिनट मतलब क्रॉस क्वेश्चन होते रहे। ये क्वेश्चन पूछा गया था वोन थुनेन से। किससे पूछा गया था? वोन थुनेन। तो वोन थुनेन का जो मॉडल है उससे पूछा गया था कि वोन थुनेन आपने पढ़ा है? मैंने कहा यस मैम पढ़ा है। कि आपकी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी भी रही है पीजी में, तो वोन थुनेन को पढ़ा होगा? मैंने कहा जी मैम बिल्कुल पढ़ा है। तो आप बताइए कि जो वोन थुनेन का मॉडल है उसमें तुलनात्मक लागत लाभ क्या है, और ये कैसे रिगार्डो के सिद्धांत से अलग है, या इकोनॉमिक रेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये मेरा अच्छे से पढ़ा हुआ था। और यूपीएससी में भी जो है इसका कंपैरेटिव स्टडी भी करते हैं थोड़ा सा, तो शानदार, इसका भी मैंने शानदार जवाब दे दिया। इसके साथ साथ छोटे मोटे 1-2 और क्रॉस क्वेश्चन पूछे थे, और हंसते हुए एकदम बिना मतलब टेंशन में डाले हुए स्टूडेंट को, है ना, हल्के हल्के क्रॉस क्वेश्चन पूछे थे, ये इन्होंने पूछा था। ठीक है, इनके पूछने के बाद जो है इन्होंने कहा कि ठीक है आप जाके पढ़ाइए, आपके सामने बोर्ड लगा हुआ है, कोई भी टॉपिक आपकी इच्छा से आप पढ़ाइए। तो ये वाला मामला शानदार गया, अभी तक ये वाला मामला शानदार गया, यहां पर बिगड़ा हुआ था। अब जाके पढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है, मैंने जो है टॉपिक लिया, यहां पर कौन सा टॉपिक पढ़ाया था मैं, देखो यहां पर एक चीज और मैं बताऊं, मेरा संयोग क्या रहा। जो वोन थुनेन का सिद्धांत है ना, वोन थुनेन का सिद्धांत क्यों मेरे को अच्छे से याद था, उसके बारे में एक संयोग बताता हूं कि जो अशोक, ठीक है, जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है मेरा दोस्त, उसने जो टॉपिक तैयार किया था वो वोन थुनेन तैयार किया था। मैंने जो टॉपिक तैयार किया था वो हृदय स्थल, हार्टलैंड थ्योरी तैयार की थी। ठीक है, हार्टलैंड थ्योरी मैकेंडर की तैयार की थी, वो मेरा इंटरेस्ट का फील्ड था, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का। हार्टलैंड मैंने तैयार किया, अशोक ने वोन थुनेन तैयार किया, दोनों का सेम डे इंटरव्यू था। तो पहले 2 दिन 3 दिन हम जो है, मैं अशोक को मैकेंडर पढ़ा रहा हूं, अशोक मुझे जो है वोन थुनेन पढ़ा रहा है ना, आपस में ऐसे जो है पढ़ाते पढ़ाते, तो जो अशोक मुझे 2 दिन से वोन थुनेन पढ़ा रहा था वो मुझे अच्छे से माइंड में था, राइट। और संयोग ये बेटा कि जो सीमा चालान मैडम है, इन्होंने मुझसे वोन थुनेन के बारे में धुआंधार क्वेश्चन पूछे, और मैं फटाफट जवाब देता गया। वहां से इनको भी अच्छा लगा और मुझे भी एक कॉन्फिडेंस वापस बढ़ा, जो मेरी सांसें उठ रही थी वो थमने लगी वापस। ठीक है, अब इन्होंने कहा, आरडी सर ने कहा कि आप पढ़ाइए आपका टॉपिक। अब मैं गया वहां पर, हार्टलैंड पढ़ाने लगा, बोर्ड था। ठीक है, तो जाके हृदय स्थल सिद्धांत लिख दिया यहां पर, है ना, हृदय स्थल ऐसे मतलब सिद्धांत का नाम लिख दिया यहां पर बोर्ड पे। ठीक है, बोर्ड पे यहां पर हृदय स्थल सिद्धांत नाम लिख दिया, और फिर बोला कि हृदय स्थल सिद्धांत को समझने से पहले हमें एक वैश्विक परिदृश्य को देखना जरूरी है, तो उसके लिए वर्ल्ड मैपिंग जरूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको वर्ल्ड मैपिंग बना के दिखाता हूं, और आपको भी बनाना है। ऐसे करके फटाफट मैंने पहले नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और फिर यहाँ पे यूरेशिया और अफ्रीका ऐसे बनाया। ठीक है, चुपचाप बना रहा था मैं, ये गलती थी मेरी कि मैं साथ में कुछ नहीं बोल रहा था, चुपचाप बना रहा था। ठीक है, तब तक जो ये खड़ूस साहब थे, डूंगर मतलब जो खड़ूस प्रोफेसर एक्सपर्ट 2 थे, इन्होंने कह दिया कि आप जो है मैप रहने दीजिए, आप सीधा पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। तो फिर तब तक मैं मोटा मोटा आउटलाइन फटाफट बना दिया था, मेरी स्पीड थी, और पहले से मैं तैयार करके गया था कि यही ऐसे ही मुझे शुरू करना है। तब तक जो उन्होंने कहा कि आप फटाफट पढ़ाना स्टार्ट कीजिए, तो सीमा जालान मैडम पहले ही बोल गई कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप बनाइए, और बहुत अच्छा बना रहे हैं, बहुत शानदार बनाया आपने, कम टाइम में बहुत अच्छी आउटलाइन बनाई है। तो वहां से भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, वो भाई साहब चुप हो गए, तो थोड़ा सा बनाया और फिर बोलना स्टार्ट किया कि मैकेंडर का सिद्धांत जो है ये एक नियतिवादी घोषणाकारी सिद्धांत है, ये विश्व में शक्ति संतुलन को जो है उसके बारे में बताता है कि कैसे संसाधन, मतलब उसका एक इंट्रो दिया। 2 मिनट बोला, तब तक जो है आरडी सर ने कह दिया कि आके आप बैठ जाइए, मतलब 2 मिनट ही बोला, 2 मिनट भी नहीं बोला होगा मुश्किल से। मैकेंडर के ये मैप बनाने के बाद 4 लाइनें बोली होगी, वापस मुझे बैठा दिया, बस इतना सा ही। फिर मैंने कहा यार इतना लंबा चौड़ा हम तैयार करके आए थे, पूरा सुना ही नहीं इन्होंने, तो मैं तो आलोचना तक सारी रट के आया था, आलोचना तक सारी याद करके आया था, और सारा देख के आया था कि कौन कौन से क्रॉस क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो वापस जाके बैठा, बैठने के बाद शायद एकाधिक मुझसे इस मैकेंडर के बारे में छोटा सा क्वेश्चन पूछा था, मैंने बता दिया था। ठीक है, उसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन मेरा हुआ, वो हुआ आरडी सर के द्वारा, वो भी कॉन्सेप्चुअल था, अच्छा क्वेश्चन था कि हिंद महासागर का वैश्विक राजनीति में योगदान क्या है, मतलब हिंद महासागर का महत्व क्या है, या हिंद महासागर कैसे भारत के लिए वैश्विक राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसको भी अच्छे से पढ़ रखा था, इसको तो उस समय यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, आईआर में पढ़ रखा था, सारा करंट अफेयर सारी चीजें तैयार थी, वो तो शानदार इसको बता दिया था। ये बताने के बाद इन्होंने कहा कि थैंक यू, आप जो है थैंक यू नहीं बोला, मतलब ठीक है आप जाइए,
और इस प्रकार इनको मैं थैंक यू बोल के बाहर निकल गया। तो इस प्रकार ये सामान्य कुछ चीजें, एक दो कोई क्वेश्चन और थे साथ में, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहे, मोटा मोटा जो है मेरा ऐसा इंटरव्यू चला। ठीक है, अब संयोग मेरा यहां पर ये रहा, ये सबसे अच्छा संयोग रहा। देखो ये संयोग की बात होती है ना, ये खराब वाला संयोग था यहां पर। ठीक है, जो एक्सपर्ट 2 के द्वारा पूछा गया था, यहां पर जो ये संयोग था, एक तो वुन थुनेन वाला, हो सकता है वुन थुनेन को मैं इतना अच्छे से नहीं पढ़ कर जाता, पढ़ के तो जाता लेकिन इतना अच्छे से नहीं पढ़ के जाता कि जो है वो इकोनॉमिक रेंट के बारे में पूछेंगे, और रिकार्डो का जो इकोनॉमिक लगान, आर्थिक लगान का सिद्धांत है, उससे तुलना करके जो है पूछा जाएगा, इतना डेप्थ से पूछा जाएगा, इतना नहीं सोचा था। लेकिन वो संयोग था कि अशोक वो तैयार कर रहा था, वो मुझे पढ़ा रहा था, और यहाँ पे फायदा हो गया। और दूसरा संयोग था ये दिल्ली वाला, मतलब ये दोनों ही क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन एक्सपर्ट ने पूछे थे, दोनों शानदार जवाब दे दिए थे कॉन्फिडेंस के साथ। तो यहां आते आते अच्छी खुशी हुई। स्टार्टिंग में एक बार माहौल खराब कर गया, धड़कनें बढ़ गई थी, इसलिए बीच में ही जो है बोल के पानी पीना पड़ा। तो ऐसा आपके साथ भी हो तो सहजता के साथ आप बोल सकते हैं कि क्या मैं पानी ले सकता हूं। तो मैंने बीच में ही जो है, सामने टेबल थी, छोटी सी टेबल होती है और उस पर पानी रखा होता है, राइट। तो ये मोटा मोटा क्वेश्चन पूछे गए थे और ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था। ठीक है, अब जब मुझे लगा कि यार मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, यहां से मामला बिगड़ गया है। मार्क्स ठीक आ गए थे मेरे इंटरव्यू में, 18 मार्क्स थे। ठीक है, 18 मार्क्स आए थे, ठीक नंबर आ गए थे। ठीक है, औसत जो है उस समय 15-16 चल रहे थे, तो औसत से थोड़ा सा अधिक नंबर ही आ गए। बस वो आए किस कारण से, जो दो संयोग बने, एक तो दिल्ली वाला पोल्यूशन और दूसरा संयोग सीमा जलाल मैडम, इन्होंने बहुत खुशी के साथ, हंसी के साथ और एक माहौल को नरम करते हुए जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। उसकी वजह से अगर मान लो ऐसा खड़ूस इधर आया, एक खड़ूस इधर और आ जाता और फैक्ट पे फंसा देता तो सारा मामला ध्वस्त हो जाता। ठीक है, 18 पे हम आ जाते, 10 नंबर पे, 8 नंबर पे, ऐसा सीन बन जाता। तो ऐसे सीन बनते हुए देरी नहीं लगती है। ठीक है, कुछ गलतियां जो है उस दौरान मेरे से क्या हुई, राइट, कुछ गलतियां क्या हुई। एक तो डॉक्यूमेंट में मेरे कुछ जो ये एमए प्रीवियस था, एमए प्रीवियस के दौरान कुछ इशू था। ठीक है, उसका मेरे मार्कशीट को लेकर इशू था, ओरिजिनल मार्कशीट गुम हो गई थी, उसकी डुप्लीकेट कॉपी मैंने करवा रखी थी। तो फिर उसका शपथ पत्र कोई कॉलेज से बनता है, वो बनाकर लेके नहीं गया था। तो एक बार वहां पे थोड़ी हेजिटेशन मेरी बढ़ गई थी। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा, 1 महीने के अंदर आप इसको जमा करवा देना, अगर नहीं करवाते हैं तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। तो वो जमा हो गया था। ठीक है, दूसरा थोड़े से फैक्ट मुझे जो है और अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में याद करके जाने चाहिए थे। ठीक है, मतलब जनरली ऐसा नहीं होता कि किस में ही पूछेंगे, मतलब ऐसा, लेकिन फिर भी आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो अच्छे से आपका तैयार होना चाहिए, उसके बारे में सारे फैक्चुअल और जो भी योजनाएं ऐसा कुछ चल रहा है, हलचल जो भी हो रही है, वो अच्छे से आपकी तैयार होनी चाहिए। प्रैक्टिकल थोड़ा मेरा वैसे ही जो है उस दौरान, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में प्रैक्टिकल ज्यादा आता नहीं है, तो उसको फोकस किया नहीं था, तो थोड़ा कमजोर था उस दौरान। तो ये भी आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहां पर सारे एक्सपर्ट को पता है कि लगभग विद्यार्थी इसको छोड़ के आता है या ये इसका कमजोर होता है। अगर प्रैक्टिकल में आप अच्छे जवाब दे देते हैं तो वो आपका पॉजिटिव पक्ष बन जाता है इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाने के तरीके पर जो है मैंने बहुत ज्यादा, मतलब कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी की थी। जैसे हो ना कि नाम लिख दिया और फिर सीधा मैप बनाना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी पहले मुझे भूमिका बनाई जानी चाहिए थी, थोड़ी भूमिका मैं बनाता, फिर मैप बनाता। ठीक है, फिर पढ़ाना स्टार्ट करता, थोड़ा और वो इंप्रेशन जाता। जो एक्सपर्ट 2 बीच में बोले थे कि नहीं नहीं आप छोड़ दीजिए मैप को, आप पढ़ाना स्टार्ट कीजिए डायरेक्ट, तो मुझे लगता है क्योंकि वो टाइम बाउंड होते हैं, उनको एक एक मिनट, एक एक क्षण उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो इतना वेट नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ाने के तरीके पर भी मुझे और फोकस करना चाहिए था। ठीक है, और भौगोलिक शब्दावली पर थोड़ा मुझे लगा कि फोकस करना चाहिए था। जैसे होता है ना कि कुछ एक बोलने का एक तरीका होता है कि आप एक ही चीज को समझा रहे हो, एक दूसरा बंदा समझा रहा है, तो उसमें एक भौगोलिक शब्दावली निकल कर आती है ना, भूगोल की परिभाषा, भूगोल की भाषा निकल कर आती है, वो थोड़ी भाषा आनी चाहिए थी। उस समय इतनी मैच्योरिटी थी नहीं। ठीक है, मैं पास ही किया था और सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस तो यूपीएससी पे था, तो थोड़ा सा भौगोलिक शब्दावली, कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं वो बोले जाने चाहिए उस दौरान। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। पूरा इंटरव्यू जो है बढ़िया से हिंदी मीडियम में ही पूरा चला। ठीक है, कई बार लोग बनावटी बनने की कोशिश करते हैं, हिंदी के साथ में इंग्लिश बोलते हैं, मतलब इंग्लिश के कुछ वर्ड्स बोलते हैं, आप जो है वही बोले। ठीक है, वही सबसे अच्छा रहता है। तो ये शानदार गया, एक वो नेचुरल चीज निकल गई। थोड़ा सा जो है बोर्ड मेंबर उससे खुश हो गए कि मेरा इंटरेस्ट एनवायरमेंट ज्योग्राफी में है, लेकिन सबसे कम नंबर मेरे इसी में ही आए, पीजी में, है ना। तो इससे भी थोड़ा सा वो एक थोड़ा सा होता है ना ऐसा कि आप अपनी प्रेजेंस को किस वे में दिखा रहे हो, तो अपनी ऑनेस्टी, वहां पर ईमानदारी झलकनी चाहिए, दिखनी चाहिए, राइट। तो बस ये सारा सीन रहा, राइट। अब यहां पर देखो, यही मेरा एक्सपीरियंस है, यही मेरा यहाँ पर आज का जो सेशन है वो समाप्त कर रहा हूं। ठीक है, अब अपना आगे का प्रयास क्या रहेगा। ठीक है, अब आगे का प्रयास क्या रहेगा, जो आपका
इंटरव्यू साक्षात्कार, अब आपका साक्षात्कार है, आपका इंटरव्यू है। तो अपना प्लान क्या है, शानदार सेटअप तैयार हो रहा है, 2-4 दिन में तैयार हो जाएगा, लगभग 50% काम हो चुका है, ठीक है। और इसकी जानकारी के लिए शानदार भूगोल के जो विद्यार्थी हैं उनके मैं सेशंस भी लूंगा, यूट्यूब पर भी लूंगा, कुछ ऐप पर भी सेशन लूंगा, जो पेड कोर्स के विद्यार्थी ले उनके सबके लिए सेशंस आएंगे, ठीक है। भूगोल का कोर एरिया कौन कौन सा है, विषय की गहनता क्या क्या है, किस मॉडल को कहां से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे 15 से 20 सेशन लेकर आऊंगा। तो उससे मोटा मोटा आपका पूरा दायरा कवर हो जाएगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे यस इस पर भी फोकस करना चाहिए, राइट। तो एक तो मैं ये करने वाला हूं भूगोल के विद्यार्थियों के लिए, प्लस 3 आपके मॉक इंटरव्यू लिए जाएंगे, प्लस 1 सेशन होगा ऑफलाइन जिसमें एक्सपर्ट भी होंगे, मैं भी होऊंगा और 1-2 एक्सपर्ट और होंगे, 2-3 लोगों की टीम होगी। 1 या 2 सेशन आपके ऑफलाइन लेंगे, उसके बाद में आपके 3 मॉक इंटरव्यू होंगे, ये भूगोल के विद्यार्थियों के लिए। बाकी जो अन्य विद्यार्थी हैं उन सब के साक्षात्कार भी हम करवाएंगे यहां पर। जैसे अभी हिंदी का आ गया तो हिंदी का हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो भी जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे वैसे वैसे साक्षात्कार आपका करवाएंगे। जो बाहर जो अदर सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं इनका 1 ओरिएंटेशन सेशन होगा, ठीक है, प्लस 1 यहां पर आपके 2 मॉक इंटरव्यू होंगे। बहुत ही मिनिमम फीस के साथ आपको जो शानदार सेटअप, बहुत बड़ा सेटअप, जैसे दृष्टि, जैसे स्प्रिंग बोर्ड, उत्कर्ष करवाते हैं RSIS का, वैसे हम यहां पर करवाएंगे। तो ऐसा शानदार सेटअप तैयार कर रहे हैं और आपको यहां पर आपके वीडियो भी मिलेंगे, ठीक है। और जो वीडियो रिकॉर्ड होगा आपको मोबाइल पे भेजा जाएगा, प्लस आप जो यहां पर पढ़ाएंगे, जैसे मैंने कल भी कहा था कि आप में से ही 10-20 लोगों को बुलाया जाएगा ग्रुप में और आपको ही यहां पर पढ़ाना है, एक दूसरे को पढ़ाना है। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, 15-20 मिनट आपको मिलेंगे। आप जो भी टॉपिक तैयार करके आए पढ़ाएं, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। अपनी कमियां स्वयं सुधारना है, प्लस आपके जो साथी आपको देखेंगे पढ़ाने के दौरान वो आपको जो गलतियां बताएंगे उसको सहर्ष एक्सेप्ट भी करना है। ऐसा माहौल बना रहे हैं सारे सब्जेक्ट के लिए। तो शानदार यहां पर इंटरव्यू की तैयारी हम करने वाले हैं, ठीक है। ये प्लान रहेगा इंटरव्यू का सेशन शानदार। और जयपुर में अपना सेंटर है, अपनी यूनिवर्सिटी की पूरा भवन हमने तैयार कर लिया है आप सबके प्यार और विश्वास से, वहां पर ही हम सारी ये गतिविधियां करने वाले हैं। तो भूगोल के अभी मैं कुछ भी नहीं लूंगा ज्यादा, जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा भूगोल का, दूसरे दिन से ही प्लान में बता दूंगा, दूसरे दिन से ही हम यहां पर तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। तब तक भूगोल में जो सिद्धांत है, मॉडल्स हैं, ठीक है, वो पढ़ते रहे। एक सेशन में ऐसा लूंगा कि किस किस टॉपिक पर आपको फोकस करना चाहिए, वो टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, राइट। बाकी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरत सर टेलीग्राम जो चैनल है, इस पर आपको जो भी अपडेट आएगा, जो भी शेड्यूल आएगा वो मिल जाएगा, ठीक है। अपनी यूनिवर्सिटी ऐप या फिर जो मैंने नंबर बताए वहां पर आप फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का आभार, थैंक यू। सामान्य एक्सपीरियंस था, कुछ खास वैसे एक्सपीरियंस नहीं था, और जो मेरा एक्सपीरियंस था वैसे ही लगभग सभी लोगों का अनुभव होता है। बस ये है कि कभी इंटरव्यू जो है माइनस जाता जाता कभी आपके पक्ष में आ जाता है, जैसे मेरे साथ हुआ। एक बार मैं बहुत घबरा गया था और वापस ऐसा पासा पलटा कि किस्मत से साथ दिया कि पूरा इंटरव्यू जो है मेरे पक्ष में आ गया, राइट। तो ऐसा संयोग आपके साथ भी होगा, लेकिन जब आपके साथ मेहनत होगी तो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।